भलाई करने का नतीजा स्वयं अपनी आंखों से देख लो। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, बिना कुछ किए ही अब तुम राजा बन जाओगे। जी हां दोस्तों, खबर सुनकर एक पैर पर लंगड़ा भी नाचने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी में खुशियां ही कुछ ऐसे आने वाली हैं। आज दोपहर के समय अवधि में, जिसे देखकर इस राशि के हर एक जातक, यहां तक कि लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लग जाएगा, और यह तोहफा आपको मिलेगा दूसरों को भलाई करने का। जी हां दोस्तों, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों का भलाई करने का नतीजा अब आपको मिलने वाला है। उसका सही परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आप जो सभी के साथ हंस खेल कर रहते हैं, किसी के साथ घृणा महसूस नहीं करते हैं, यह आपके सबसे बड़ी कर्म है, और उसका ही सही परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आप जहां रहते हैं उसे एरिया का आप राजा कहलाओगे, क्योंकि राजा के बहुत गुण आपके अंदर है। इसलिए आप चिंता ना करें, बस थोड़ा सा और सब्र करें। आपकी जिंदगी में खुशी आने वाली है, आपको चारों तरफ से पैसों की प्राप्ति होने वाली है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य पूरी तरह से आसमान छुएगा। आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, इतनी बड़ी घटना अब आपकी जिंदगी में होने वाली है। विनती इतना ही करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत के बाद आपकी कुंडली के अच्छी तरह से छानबीन करने के पश्चात आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा फायदे में आप रहोगे, आपकी भीड़ जिंदगी बदल जाएगी। यूं कह के दोस्तों, आपकी वीडियो जिंदगी अब सुधर जाएगी। अब आप लोग बिना कुछ किए ही राजा बन जाओगे। दोस्तों, आपको राजा भगवान शनिदेव और बजरंगबली दोनों मिलकर बनाएंगे। इसलिए अब आप लोग खुश रहिए, माला माल होने वाले हैं। आपके पास रुपया पैसा घर गाड़ी सब कुछ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, भलाई करने का नतीजा अब आपके सामने होगा, इसलिए देवी देवता रहते हैं। कुछ लोग भी कहते हैं कि बेटा तुम लोग सिर्फ अपना कम पर ध्यान दो, मेहनत पर ध्यान दो, उसका परिणाम और फल की चिंता ना करो। अगर आपने अपने जिंदगी में कर्म अच्छा किया है तो निश्चित है कि उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, और अब आपको वह फल मिलने वाला है। भगवान शनिदेव अब आपको बिना कुछ किए ही राजा के समान बनाने वाले हैं। आप अपने गांव व मोहल्ले में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले हैं। आपका नाम के चर्चे हर जगह होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 100% सही सुन रहे हैं। आप आने वाले आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के अंदर ऐसा घटना आपकी जिंदगी में घटित भी हो जाएगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि इतना महत्व खून और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तभी आप माला माल बन सकते हैं और बहुत सारे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपके जानकारी के लिए आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब किसी भी भक्त पर कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव जी मेहरबान होते हैं, तो दोस्तों उसके जिंदगी में ऐसा चमत्कार होना बहुत ही आम बात हो जाता है। और यह समय आपकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और आपको बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होने वाली है। और आपको हम बता दें कि इंसान के जिंदगी में जो भी उतार और चढ़ाव आते हैं, वह उनके मेहनत व उनके कर्म के अनुसार ही आते हैं। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में हमेशा मेहनत करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो फिर आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो चाहेंगे वह आपका पूरा हो जाएगा। उसके लिए आपको सच्चे श्रद्धा पूर्वक मेहनत करने होंगे, और भगवान पर भरोसा करके अपने कोई भी कार्य को शुरू करना होगा। देखिए, अपने आप पर भी भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं, तब आप कोई भी चीज को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप स्वयं में वह क्षमता लाइन, जो इन दोनों आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, आगे ना गुजरना पड़े। दोस्तों, आपके पास पैसा आता बहुत है, लेकिन आपके पास पैसा बचता नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जो जितना कमाता है उतना बच्चा भी लेता है, अन्यथा सब कोई खर्च भी कर देता है। और खर्च हो भी क्यों ना आए, इतने महंगे भरे जमाने में तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप ज्यादा पैसा कमाएं और सेविंग कर सकें। हम आपको आज के इस वीडियो में उसके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बन रहे। बहुत खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है।
और अगर आप इतने महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर देंगे तो फिर जिंदगी भर पछताओगे और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने गलती की होगी। अगर आप स्वयं अपने हाथों से गलती करोगे तो फिर दोस्तों भुगतान तो आपको ही पड़ेगा और सुधार भी तुम ही को करना होगा। अगर मेरा बात मान लेंगे तो भी आप अपने बिगड़े हुए भाग्य को बदल सकते हैं और जो गलतियां आपने पिछले समय अंतराल में की है उसमें भी सुधार ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बन रहे राजा बनने का तरीका हम आपको बताएंगे कि आखिर इस कलयुग के दौर में राजा कैसे बन जाता है, अपने पास बहुत सारा पैसा कैसे रखा जाता है, बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है। सब कुछ हम आपको आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले शनिदेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करें और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बन रहे जो उपाय, जो सावधानी हम आपको बताएंगे उन्हें अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा। आपको सफलता मिलेगी, आप कामयाब भी हो जाओगे, लेकिन इसे आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा। अंत तक देखना आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। जी हाँ दोस्तों, आपके फायदे के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके दुख को दूर करने के लिए बहुत से उपाय बताएंगे जिनको करके आप आसानी से अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और जो आप पैसों की बचत नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो फिर आप पेशन का बचत भी कर सकते हैं और जिंदगी में कामयाबी बन सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको ज्योतिष आचार्य पर विश्वास करना होगा। अर्थात दोस्तों, आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहता हुए जरूर सुना होगा कि मैं ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन क्या सच में ज्योतिष पर 100% विश्वास करना चाहिए? आज हम आपके इसी सवाल का जवाब तलाशने कोशिश करेंगे। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि लोगों के मन में एक साधारण और आम धारणा है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष में ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और तीनों प्रकृति, वात, पित्त और कफ के साथ मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आइए कुछ बात को समझते हैं। ज्योतिष पर विश्वास करने के कारण। 1. किसान ज्योतिष के बारे में ज्यादा समझ नहीं रखता है, लेकिन अपनी फसल को ऋतुओं के अनुसार उगाता है। मास और ऋतुओं का निर्धारण सूर्य और चंद्र की गति पर होता है। 2. ज्योतिष को आप माने या ना माने, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। इससे आपका कोई अहित नहीं होगा, ठीक उसी तरह जैसे अगर आप किसी धर्म विशेष या संप्रदाय को नहीं मानते। तथा 3. ज्योतिष को जो लोग मानते हैं उन्हें इसके जरिए लाभ जरूर मिल सकता है, क्योंकि ज्योतिष जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है और दिशा दिखाने वाला है। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, अगर उसमें मन नहीं लग रहा होता है या फिर उसमें भरोसा नहीं होता है कि आप उसमें सफल हो जाओगे, ज्योतिष आपको मोटिवेट करता है और उसे क्षेत्र में आप सफल भी हो जाते हो, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत अध्ययन के बाद आपको जानकारी देते हैं। आप इसे हल्के में या फिर मजाक में मत लीजिएगा। जो भी जानकारी हम आपको बताते हैं ग्रह गोचर पर आधारित होता है, आपकी कुंडली पर आधारित होता है, और आगे हम कुछ उपाय बताएंगे, वह भी 110% सत्य है। बस आप अपने जिंदगी में उसका प्रयोग करके देख लेना, किसी प्रकार इसका लाभ होता है। आपको तो हम बता चुके हैं कि आज मैं भगवान शनिदेव और हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान है और उनके ही आशीर्वाद से आप माला माल बनने वाले हैं। आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो यह समय बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 ऐसे युग का निर्माण हुआ है जो कि भगवान शनिदेव जी ने बनाया है और आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए ही बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इसका लाभ लेने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा, जो कि आगे हम आपको आज के इस वीडियो में बताएं। बस आप हमारे साथ यहां तक अगर देख लिए तो आगे भी जरूर देखिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी और क्या उपाय करना होगा। तो दरअसल आपके जानकारी के लिए आपको बता ही देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि कर्म फलदाता है और वो लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए शास्त्रों में शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं।
शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। इससे शनि देव की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। यानी कि दोस्तों, शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या 7.5 ही चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है तथा शनि मंत्र का जाप एयूएम प्राम प्रियम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। उपरोक्त मंत्र शनि बीज मंत्र है। शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तथा दोस्तों, तेल और छाया पात्र का दान। शनिदेव को तिल, तेल और छाया पात्र दान अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से शनि ग्रह शांत होता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इनका दान करने से शनिदेव द्वारा दिए गए कष्ट दूर होते हैं। छाया पात्र दान करने की एक अन्य विधि है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देखकर उसे दान कर दें तथा धतूरे की जड्डीडीएच का उपाय। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड्डीडीएच को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड्डीडीएच को गले या हाथ में बांधकर इसको धारण करें। इस जड्डीडीएच को धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन शनि होरा अथवा शनि के नक्षत्र में धारण करना शुभ माना जाता है। तथा दोस्तों, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष धारण करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होता है। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि के कष्टों से राहत मिलती है। दोस्तों, हम आपको जो भी उपाय बताए हैं बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण उपाय बताएं। इसका प्रयोग अपने जिंदगी में आप जरूर कीजिएगा। आपको लाभ होगा और जरूर होगा। तथा इस वीडियो में अभी अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी शनिदेव जी के सच्चे भक्त, हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और वह यह 2 देवता का स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर हनुमान जी और शनिदेव जी मेहरबान रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा प्राप्त रहे। तथा अगर इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। लक्ष्य पर फोकस रहना आपको विजय देगा। सूझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके पक्ष में ही रहेंगी। तथा आज पड़ोस में किसी मामले में वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। शांति से समस्याओं को सुलझाना उचित रहेगा। कभी कभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें। व्यवसाय संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। इस समय मार्केटिंग और प्रोडक्शन संबंधी कामों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी अनजान व्यक्ति से व्यवसाय संबंधी बातों को शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी में विशेष अधिकार मिल सकते हैं। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों की विवाह में परिणित होने संबंधी भूमिका बन सकती है। तथा किसी चिंता की वजह से नींद ना आने जैसी परेशानी रहेगी। योगा मेडिटेशन पर भी जरूर ध्यान दें। साथ ही में दोस्तों, योजना बनाते समय दूरदृष्टि रखने की जरूरत है। डिसिप्लिन के साथ आप पैसों का उपयोग करेंगे तो आसानी से योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव हो सकता है। कमजोर करने वाली बातों को बदलने का रास्ता मिलेगा।
आपको टारगेट स्पष्ट होने की वजह से अनेक बातों पर काम किया जा सकता है। व्यापार में फायदा मिलने के बाद भी काम के विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत है तथा रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो सकता है। परिवार के लोगों से फिलहाल सहायता प्राप्त नहीं होगी और हां, मन मजबूत रहेगा किंतु आय कम रहेगी और भविष्य के लिए आशंकित रहेंगे। खर्च करने में कंजूसी न करें। संतान की चिंता रहेगी। दोपहर से आय में वृद्धि के साथ प्रसन्नता मिलेगी। शुभ समाचार मिलेंगे और चिंता समाप्त होगी। स्थायी संपत्ति खरीदने का मन बनेगा। संतान से सहयोग की प्राप्ति होगी। शुभ समाचार मिलेंगे तथा दोस्तों, दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। नेगेटिव, यह समय धैर्य और संयम भी रखने का है। ज्यादा चिंता करने से आपकी कार्य क्षमता ही प्रभावित होगी। किसी खास कार्य के प्रति की गई मेहनत के ज्यादा मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके किसी जिद अथवा व्यवहार की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। व्यवसाय, पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में एक दूसरे पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने दायित्व को भी समझना जरूरी है। कोई कंप्लेन आने से नुकसान होने की आशंका है, इसलिए वहां के कर्मचारियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नजर रखें। सरकारी नौकरी में कोई खास ड्यूटी लग सकती है। लव, घर की सुख शांति तथा व्यवस्था बनाए रखें। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट ना करें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें तथा आलस और चिड़चिड़ापन बढ़ने से वक्त जाया होगा। महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने के बाद उन्हें नजरअंदाज न करें। अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता रखें। परिवार के लोग आलोचना कर सकते हैं, लापरवाही न करें तथा विद्यार्थियों को अनेक बातें आकर्षित कर सकती हैं। फिलहाल केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें और हां, अनुकूल गृह स्थिति है, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान में होना पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। नेगेटिव, बैंक अथवा निवेश संबंधी कार्यों में कुछ गलतियां होने से मन में झुंझलाहट रहेगी। बेहतर होगा कि इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य ले। अनुचित कार्यों में रुचि लेना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा कारोबारी मामलों में इस समय बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें तथा संबंधों में किसी प्रकार की भी कटुता न आने दें। ऑफिस में सुकून भरा माहौल रहेगा। लव, पति पत्नी का आपसी सहयोग एक दूसरे का आत्मविश्वास बनाकर रखेगा तथा प्रेम संबंधों में भी और अधिक घनिष्ठता आएगी। साथ ही में दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महिलाएं किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से परेशान रह सकती हैं तथा सोच विचार करते रहना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। अपनी जिम्मेदारी समझें। जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करें। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातें अपेक्षा के अनुसार होंगी। काम से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के बाद भी इसका ठीक से इस्तेमाल न करने से नुकसान होने की संभावना है तथा आपको अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए प्रयासरत रहे। संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बने रहेंगे। सामाजिक धार्मिक आयोजन का दायित्व भी आप पर रहेगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा मेल मिलाप ना रखें। फालतू बातों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में फोकस रहें। इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे तथा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित मामला अटका हुआ है तो उसके हल होने की संभावना है। आर्थिक योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। घर के बुजुर्गों से भी आशीर्वाद और कीमती चीज गिफ्ट में मिलेगी तथा इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। खर्चे उससे ज्यादा होंगे। बड़ा निवेश करने से पहले उससे जुड़े पहलुओं पर अच्छे से विचार विमर्श कर लें। नजदीकी दोस्त से संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है, सावधान रहें। तथा दोस्तों, बिजनेस में बहुत मेहनत होगी और समय भी ज्यादा देना होगा, लेकिन अनुकूल फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियों पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। इस समय पार्टनरशिप संबंधी प्रोजेक्ट मिल सकता है।
तथा पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में समय खराब न करें और हां, किसी भी तरह का रिस्क न लें। चोट लगने की स्थितियां बन रही हैं। ब्लड प्रेशर की भी जांच करवा लें तथा नकारात्मक विचारों का प्रभाव दूर होने से कई बातों में बदलाव आएगा। नए अवसरों पर ध्यान देना होगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए सही लोगों की संगत में रहें। काम में प्रेरित महसूस होने से नई स्किल्स पर ध्यान देंगे तथा प्रभावशाली लोगों का साथ आसानी से प्राप्त होगा। इस कारण करियर से संबंधित बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं तथा अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा। अपनी कमजोरी दूर करने की कोशिश करेंगे, सफल भी रहेंगे। मनचाहा काम पूरा होने से सुकून और खुशी मिलेगी। स्टूडेंट्स और युवा अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस रहें तथा दोस्तों बिजनेस में उपस्थिति बनाए रखें। सभी काम अपनी देखरेख में करवाएं। मशीनरी, स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। गंभीरता और संजीदगी से इनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और हां, काम जटिल होने से सफलता मिलने में वक्त लगेगा। व्यक्तिगत बातों को काम से थोड़ा दूर रखें। काम से संबंधित कोई समस्या अचानक बड़ा रूप ले सकती है। काम से जुड़े लोगों के साथ निर्णय लेते समय चर्चा करनी होगी। व्यक्तिगत जीवन की चिंता धीरे धीरे दूर होगी तथा आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़तापूर्वक डटे रहना है। लेकिन चिंता ना करें, एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। और हां, अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। तथा मित्रों, आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है। इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। तथा दोस्तों, लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और यह तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी न हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता ले सकते हैं जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं तथा आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़ीडीछे नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें तथा आपको आज घर में गुस्से नहीं रहना है। आज बाहर निकलकर अपने प्रिय के साथ मजे करने का दिन है। जो व्यस्क साथी हैं वे अपना रिलेशनशिप स्टेटस बदलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और प्यार की तलाश में लगे हुए हैं। खुद से फिर सवाल करें, क्या आपके सपनों का राजकुमार बहुत ताकतवर ही होना चाहिए या आपको ज्यादा देखभाल करने वाला भावनात्मक आदमी चाहिए? तथा दोस्तों, हाल ही में सहकर्मी आपसे ईर्ष्या के कारण असहयोगी रहे हैं, लेकिन उनके सामने जोर से न चिल्लाए, क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ीएच मरोधाक कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचाया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखें। आपको आज कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। छोटी छोटी परेशानियां और असहमतियां दिन भर सामने आती रहेंगी। आपको इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी है, नहीं तो आप अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर लेंगे। अपनी समस्याएं किसी के साथ बांटने की कोशिश करें, आपको अच्छा अनुभव होगा।
एकांत की गतिविधियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण यह समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी मजेदार और खास वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।